सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समर्थ और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ऑल अबाउट BS6। इस वीडियो में हम सब कुछ BS6 के बारे में बात करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस है जैसे कि BS6 क्या है और BS6 आने से कौन कौन से चेंजेस बाइक्स में आएंगे, इन चेंजेस से बायर्स पर क्या असर पड़ेगा, BS6 इंजन्स में आपको कौन सा फ्यूल यूज़ करना है और BS6 और BS4 में से आपको कौन सा व्हीकल बाय करना चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो है वो मेनली टू व्हीलर्स पर ही फोकस्ड है। अगर कार का भी इसमें इंक्लूड करने गए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ BS6। तो BS6 एक्चुअली भारत स्टेज 6 का शॉर्ट फॉर्म है। अब भारत स्टेज 2, 3, 4 और 6 ये सभी एमिशन नॉर्म्स है, मतलब कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं उसको भारत स्टेज 2, 3, 4 या 6 कहते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ BS1 नाम का कोई भी नॉर्म नहीं था, उसकी जगह पे गवर्नमेंट ने ईयर 2000 में इंडिया 2000 नाम का नॉर्म बनाया था जो इंडिया का सबसे पहला एमिशन नॉर्म था। इस नॉर्म में कार्स के जो भी कार्बोरेटर्स थे उसको रीट्यून करना पड़ा। उसके बाद आया BS2। अब BS2 में जो भी पेट्रोल कार्स थी उसमें कार्बोरेटर्स से चेंज करके MPFI मतलब कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में चेंज करना पड़ा। अब ये जो भी दोनों एमिशन नॉर्म्स थे उसकी वजह से 4 स्ट्रोक बाइक्स पर खास कोई असर नहीं पड़ा, पर जो भी 2 स्ट्रोक बाइक्स थी उनमें जो भी हायर कैपेसिटी वाले इंजन वाली बाइक्स थी उनका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा क्योंकि वो इंजिन्स इन पोल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आया BS3। अब BS3 में बाइक्स में काफी ज्यादा चेंजेस लाने पड़े, जैसे कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड करना पड़ा और कार्बोरेटर्स भी साथ में रीट्यून करने पड़े। उसके बाद आया BS4। अब BS4 में बाइक्स में मेनली जो चेंज करना पड़ा वो था CDI का। BS3 तक 2 मैप्स वाला CDI यूज किया जा रहा था, उसके बाद BS4 में 5 मैप्स वाला CDI यूज करना जरूरी बन गया था। अब ये जो BS3 और BS4 एमिशन नॉर्म्स है उसकी वजह से कार्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ कैटालिटिक कन्वर्टर बड़े किए गए और इंजन जो था उसका रीट्यूनिंग करना पड़ा। अब उसके बाद आता है सीधा BS6। अब यहाँ BS5 हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द लेटेस्ट एमिशन नॉर्म जो पूरी दुनिया में चलता है उसका इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन करना था। अब BS4 का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2017 में। अब उसके बाद BS4 to 5 to 6 का इम्प्लीमेंटेशन 3 साल के अंदर अंदर करना लॉजिकल नहीं बनता था, इसलिए गवर्नमेंट ने BS4 से सीधा BS6 पर ट्रांजिशन करने के लिए सोचा और अब 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ और सिर्फ BS6 व्हीकल्स का सेलिंग और रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसा रूल आ गया है। अब इस रूल की वजह से इंडिया दुनिया के बहुत कम ऐसे कंट्रीज में से एक है जहां पे इतने स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। अब इसके बाद का क्वेश्चन है कि BS6 बाइक्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहला चेंज है कैटालिटिक कन्वर्टर। अब सभी BS6 बाइक्स में सेकंड कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड किया गया है जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अब ये कैटालिटिक कन्वर्टर का काम होता है जो भी एग्जॉस्ट में टॉक्सिक गैसेस होते हैं उसे लेस टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक बनाना। एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर ऐड होने के कारण जो भी अभी BS6 बाइक्स में से एग्जॉस्ट निकलेगा उसके गैसेस लेस हार्मफुल हो गए हैं। अब ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो एग्जॉस्ट गैस पर बैक प्रेशर क्रिएट करता है, मतलब कि जो भी एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से निकलते हैं वो फ्रीली फ्लो नहीं हो सकते हैं, उसके कारण इंजन का पावर डिक्रीज होता है। और ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मोस्टली सभी BS6 बाइक्स के इंजन का पावर डिक्रीज हो गया है। कुछ बाइक्स ऐसी है जैसे कि ये पल्सर NS200 हो गई या फिर NS160 हो गई, इन बाइक्स के BS6 वर्जन के इंजन का पावर इंक्रीज हो गया है। अब इसका रीज़न ये हो सकता है कि कंपनी ने उसका इंजन का जो ट्यूनिंग है वो इस तरह से किया होगा ताकि पावर बढ़ जाए उसका। अब दूसरा जो चेंज BS6 में किया गया है वो है ऑक्सीजन सेंसर। अब सभी BS6 बाइक्स में एक ऑक्सीजन सेंसर ऐड किया गया है। ये ऑक्सीजन सेंसर करता क्या है कि जो भी एग्जॉस्ट में अनबर्न्ड ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट को मेजर करता है और सिग्नल भेजता है ECU को। अब ये ECU क्या है? ECU है इंजन कंट्रोल यूनिट। ब्रॉडली अगर मैं बताऊं तो ECU का काम होता है एयर और फ्यूल मिक्सचर को कंट्रोल करना। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके काम होते हैं। इस वीडियो के लिए सिर्फ यही पॉइंट हमारे लिए रिलेवेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑक्सीजन सेंसर ECU को सिग्नल सेंड करता है। अगर एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इंजन में जो एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है उसमें एयर का प्रोपोर्शन ज्यादा है।
तो ECU इसमें फ्यूल का प्रोपोर्शन बढ़ाएगा। पर अगर ऑक्सीजन सेंसर डिटेक्ट करता है कि एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर फ्यूल मिक्सचर में एयर का प्रोपोर्शन कम है, तो ECU फ्यूल का प्रोपोर्शन इसमें कम करके एयर फ्यूल रेशियो को मेंटेन करेगा। इसके अलावा ECU का दूसरा काम ये भी है कि अगर इंजन पर लोड बढ़ जाता है तो ECU इंजन को एफर्टलेसली रन करने के लिए उसमें इंजन का फ्यूल सप्लाई बढ़ा देता है। जैसे कि समझ लीजिए आप लद्दाख राइड के लिए जा रहे हो और तो वहाँ हिली एरिया है, बहुत सारे स्लोप्स होते हैं और साथ साथ वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका लेवल भी बहुत कम है, तो इससे इंजन पर बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। तो इस सिचुएशन में ECU क्या करेगा कि इंजन में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें फ्यूल का प्रोपोर्शन बढ़ा देगा, तो इससे जो भी इंजन पर ज़्यादा लोड पड़ता है वो मैनेज हो जाएगा और इंजन एफर्टलेसली काम करेगा। अगर आपको ECU के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको ऊपर आज दिखाए गए आई बटन में मिल जाएगा। अब आते हैं चेंज नंबर 3 पर। तो आप सबको लग रहा होगा कि चेंज नंबर 3 होगा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का, पर नहीं, ऐसा नहीं है। BS6 में कभी भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंपलसरी नहीं किया गया है। हाँ, पर BS6 के जो एमिशन नॉर्म्स है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उसके लिए ये ज़रूरी बन गया कि वो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूलिंग सिस्टम का में होता क्या है कि वो सिस्टम पूरा ECU के साथ कनेक्ट होता है, तो उसका मतलब ये है कि ECU जो भी फ्यूलिंग है उसका कंट्रोल करेगा। तो ECU अगर कंट्रोल करता है तो ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ फ्यूल को वो यूटिलाइज करेगा अच्छे से। इससे होता क्या है कि बाइक का माइलेज तो बढ़ता ही है, साथ में पॉल्यूशन भी कम होता है। अब जब ECU के साथ कनेक्टेड फ्यूलिंग सिस्टम यूज़ करनी कंपलसरी बन गई तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का यूज़ किया, क्योंकि ये सालों से ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंपलसरी बनाई गई है BS6 में। एक मैं एग्जांपल आपको दूं तो बजाज पल्सर 125 में बजाज ने इलेक्ट्रॉनिक कार्ब्यूरेटर का यूज़ किया है, मतलब कि जो कार्ब्यूरेटर है उसको इलेक्ट्रॉनिक बनाकर उसे ECU के साथ कनेक्ट किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि BS6 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कंपलसरी नहीं है। और बजाज की ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इनोवेशन बजाज बार बार करता ही रहता है। तो ये सब तो हुए BS6 में होने वाले चेंजेस की बात है। अब इन चेंजेस से बायर्स पर क्या असर पड़ता है वो जानेंगे। तो सबसे बड़ा BS6 आने का ड्रॉबैक है प्राइस इंक्रीमेंट। BS6 आने से सभी बाइक्स की प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अगर बात करूँ तो जिन बाइक्स में BS4 तक कार्ब्यूरेटर आता था उनकी प्राइस 8,000 से लेकर 12,000 तक बढ़ गई है। अब इसका रीज़न ये है कि इन बाइक्स में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डालना पड़ा है जो बहुत ही महंगा आता है, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर भी डालना पड़ा है। अब जिन बाइक्स में BS4 वर्जन में ऑलरेडी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता था उनका प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है 2 से 3,000 रुपये, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कैटालिटिक कन्वर्टर ही डालना पड़ा है। तो ये तो हुई ड्रॉबैक की बात, पर साथ में BS6 आने से बायर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है माइलेज इंक्रीमेंट का। तो सभी BS6 बाइक्स की माइलेज 5 से लेकर 10% तक बढ़ गई है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्यूलिंग सिस्टम आने के कारण इंजन ज़्यादा स्मूथ और रिफाइंड भी हो गया है, और जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है इंजन का वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है। दूसरा एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अब बाइक्स बहुत ही कम पॉल्यूशन करेंगे। अगर आप इंडिया में BS6 बाइक चला रहे हो तो आपको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया का उस कैटेगरी का सबसे कम पॉल्यूशन करने वाला बाइक चला रहे हो। अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूल की। BS6 इंजन के साथ आपका कौन सा फ्यूल यूज़ करना चाहिए। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को सभी बाइक्स के इंजन को BS6 कंप्लायंट बनाने के लिए बोला गया था, उसी तरह फ्यूल कंपनीज को भी फ्यूल को इम्प्रूव करने के लिए बोला गया था। ये जो नया फ्यूल है उसको BS6 फ्यूल बोलते हैं, और इस फ्यूल में मेन जो डिफरेंस है वो है सल्फर के अमाउंट का। BS4 फ्यूल तक सल्फर का अमाउंट होता था 50 ppm, अब ये अमाउंट कम करके सीधा 10 ppm किया गया है। तो खुद फ्यूल भी अब पॉल्यूशन कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अब आपके पास हो गए दो तरह के फ्यूल, BS4 और BS6। तो अगर आप BS6 बाइक में BS4 फ्यूल यूज़ करते हो तो क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला तो आप BS4 फ्यूल अभी तक यूज़ कर रहे हो तो जो भी बाइक के इंजन को BS6 कंप्लायंट बनाया गया है वो अभी तक होगा नहीं, क्योंकि BS6 इंजन को कम्प्लीटली BS6 कंप्लायंट होने के लिए BS6 फ्यूल की भी ज़रूरत है। तो आपका बाइक थोड़ा बहुत पॉल्यूशन ज़्यादा करेगा। उसके साथ साथ अगर पेट्रोल इंजन की मैं बात करूँ तो अगर आप BS6 पेट्रोल इंजन में BS4 पेट्रोल यूज़ करते हो तो इससे इंजन के अंदर जो कार्बन डिपोजिशन है वो बढ़ जाता है। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है। अब ये जो मैं ड्रॉबैक की बात कर रहा हूँ उससे आपके बाइक को नुकसान तभी होगा जब आप अपने BS6 बाइक को
BS4 फ्यूल पर 20-30 हज़ार किलोमीटर चलाओगे, थोड़े बहुत हज़ार किलोमीटर पे इससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। अब एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 अप्रैल से ना सिर्फ BS6 बाइक्स का रजिस्ट्रेशन और सेलिंग कंपलसरी किया गया है, साथ ही में BS6 फ्यूल का सेलिंग भी कंपलसरी बनाया गया है। तो अभी जैसे कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो रूल का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। पर अगर मैं मेरे रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे सभी जो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और HP के पेट्रोल पंप्स है, सभी पेट्रोल पंप्स पे BS6 फ्यूल ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी BS3 या BS4 बाइक है तो उसमें क्या आप BS6 फ्यूल यूज़ कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। उल्टा इसमें ये फ़ायदा होगा कि आपका जो BS3 या BS4 बाइक है वो भी BS6 फ्यूल की वजह से कम पॉल्यूशन करेगा पहले से। तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको BS4 बाइक खरीदना चाहिए या BS6 बाइक खरीदना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1 अप्रैल से सिर्फ और सिर्फ BS6 बाइक का सेलिंग और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया था। पर जैसा कि आपको पता होगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन की शुरुआत ऑलरेडी 31 मार्च से पहले हो चुकी थी। तो सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि उनके पास जो भी एग्जिस्टिंग BS4 स्टॉक पड़ा है उसे बेचने के लिए परमिशन दे। तो जहाँ तक मुझे पता है, गवर्नमेंट ने इन सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को उनके पास जो भी एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है BS4 का, उनमें से 10% स्टॉक को बेचने के लिए लॉकडाउन खुलने के बाद पहले 10 दिन का टाइम दिया है। तो हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आपको BS4 बाइक्स पर बहुत ही अच्छी डील मिल जाए। तो अभी आपको BS4 खरीदना है कि BS6 खरीदना है, तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप बाइक को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रहे हैं, मतलब कि आप 2-3 साल के अंदर अंदर बाइक को रीसेल करना चाहते हैं, तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप BS4 बाइक खरीदिए, क्योंकि जब 3 साल के बाद आप BS6 बाइक बेचने जाओगे तो उसका रीसेल वैल्यू तो आपको ज़्यादा मिलेगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना आप परचेस के टाइम ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तो बेटर है आप BS4 खरीदो। पर अगर आपका प्लान ये है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए बाइक रखना चाहते हो, लॉन्ग टाइम से मेरा मतलब है कि 5-6 साल से भी ऊपर आप बाइक चलाना चाहते हो, तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप BS6 वर्जन खरीदिए, क्योंकि इसमें आपको एक तो नई टेक्नोलॉजी तो मिलती ही है, साथ में BS6 बाइक्स का माइलेज भी ज़्यादा है। तो जो भी आप BS6 के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो वो फ्यूल कॉस्ट के अंदर सेव करके आप कवर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइड सेफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम।